Hello, my dear student. We will start today class 7th mathematics, chapter number 6. Hello, my dear student. It is a very easy chapter related to ratio applications. TS and AP सिलेबस है। अब मैं आपको ये क्वेश्चंस कराऊंगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो बच्चों, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, ये दे रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ₹110? एक्सप्रेस योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आप ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 1 और ये है सॉल्यूशन। अब इसमें देखिए रेशियो ऑफ ₹100 एंड ₹10, इन दोनों का रेशो लेना था। चलिए, ये 100/10, इधर का 0 कैंसल, इधर का 0 कैंसल, 10/1, इट इज़ योर आंसर। हेलो माय डियर स्टूडेंट, सी हाउ मच easy it is. And now question number 2 we will start. Here you see Sudha has ₹5. सॉल्यूशन ये है सुधा, SUDHA, सुधा हैज़ ₹5. ओके, राधा इज 3 times of the money with Sudha. राधा हैज़ 3 times more, 3 times more with सुधा। इसका मतलब सुधा के पास ₹5 है और राधा के पास 3 times more रुपीस है विथ सुधा। सुधा से 3 times more है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 times more मीन्स 3 × 5 = 15। ये है राधा के पास ₹15 है, सुधा के पास 5 है। अब हम दोनों का क्या करना है देखेंगे। व्हाट इज द रेशो, ये रिटर्न क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ सुधा's मनी एंड राधा's मनी एंड सुधा। तो यहाँ पर देखो रेशियो ऑफ राधा, RADHA, राधा, रेशियो ऑफ राधा एंड सुधा, SUDHA, राधा और सुधा का की टक्कर है यहाँ पर। तो आपको मालूम है कि राधा कितने हैं? 15 है। सुधा कितने हैं? बाद में सुधा 5 आ रहे हैं। इनको अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 5 के टेबल में दोनों भी कट जाते हैं। 5 1 द 5, 5 3 द 15, इट इज़ द आंसर। बच्चों, हाउ मच ईजी सीट, बहुत आसान है बच्चों। मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ ज़मीर साहब। अब और आगे बढ़ेंगे अपन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं आप। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ, यहाँ राधा और सुधा था, यहाँ क्या है? सुधा एंड राधा। चलिए, उल्टा होगा यहाँ पे देखो बच्चों, सेकंड में क्या दिया है? सुधा, SUDHA, सुधा एंड राधा, दोनों की टक्कर है। यानी पहले सुधा का लिखना,
सुधा कौन है? फाई है, तो पहले फाई लिखेंगे, पहले सुधा का, बाद में राधा का 15 लिखेंगे। अब कैंसल, सिंपली इस फॉर्म में कैंसिल करो, 5 × 5 5 ओवर द आंसर बच्चों। ये रहा आपका सेकंड बिट का आंसर, ये सेकंड बिट का आंसर बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे अब। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डिवाइड 96 चॉकलेट्स बिटवीन राजू एंड रवि इन द रेशो 5:7। पहला कौन है? राजू है, दूसरे कौन है? रवि है। राजू एंड रवि बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे। अब देखिए कितना आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं अपन, क्लोज कर देंगे अपन। पहले कौन है? राजू है, सॉल्यूशन है बच्चों डायरेक्ट ये। एंड दूसरा कौन है? रवि है। राजू और रवि दोनों की टक्कर है यहाँ पर, और उनका रेशो क्या आ रहा है? 5:7 है। ये दोनों का क्या 5:7 है। और टोटल चॉकलेट क्या है? टोटल चॉकलेट, ये टोटल चॉकलेट CHOCOLATES, टोटल चॉकलेट्स बच्चों गिवन इन द क्वेश्चन यू सी हियर। टोटल चॉकलेट क्या है? 96 चॉकलेट है। 96 चॉकलेट टोटल है। अब हम इस 96 चॉकलेट को क्या करेंगे अपन? डिवाइड, यानी दोनों में बांटना। चलिए, अब दोनों में टक्कर है, किस में है? राजू और रवि में है। तो हम क्या करेंगे? पहले सम ऑफ द रेशियो दोनों का देखिए। SUM, सम ऑफ द रेशियो क्या होता है बच्चों? 5 + 7 = 12 है। सम ऑफ द रेशियो 12 होगा। अब क्या करेंगे? पहले लेंगे राजू का रेशियो, राजूस चॉकलेट CHOCOLATES, चॉकलेट्स। राजू के चॉकलेट्स कितने होंगे? राजू कौन है? फर्स्ट 5 है, तो 5/12 × 96 बच्चों। ये देखो 5/12 × 96। 12 के टेबल में क्या 96 आता है? 12 × 96। अब बच्चों यहाँ पर क्या बचे हुए हैं? 12 × 96 होगा ना, तो ये जो आ रहा है 5 × 8, 5 × 40 चॉकलेट मिल गए हैं। किसको? राजू को। अब हम देखेंगे राजू को तो 5 चॉकलेट मिल गए 40। अब हम देखेंगे रवि को कितने मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों रवी's चॉकलेट, यहाँ रवी's चॉकलेट CHOCOLATES। रवि के चॉकलेट कितने रहेंगे? रवि तो 7 पार्ट्स रखते हैं, तो 7/12 × 96। हम यहाँ 12 से 90 कट करे थे, तो 12 × 96। यहाँ पर भी सेम रहेगा बच्चों, 12 × 96। तो 7 × 8, 7 × 56 चॉकलेट मिलेंगे। किसको? रवि को। राजू को चॉकलेट मिलेंगे कितने? ये है राजू के चॉकलेट हैं 40, और ये रवि के चॉकलेट हैं 56 ओवर द आंसर। बच्चों इस तरह बेहतरीन आपका ये बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, रेशियोस के बारे में है। रेशियो यानी दोनों में कितने पार्ट्स, किसका कितना पार्ट्स होता है, कितना हिस्सा रहता है, असल हिस्सा है वो। रेशियो माने हिस्सा। अब रहा क्वेश्चन नंबर 4, देखेंगे अपन क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट AB is 38 centimeter. A point X on it divides in the ratio 9:10. Find the length of the line segment AX BX.
बच्चों यहाँ पर देखिए ए भी एक लाइन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बनाया गया है ये सॉल्यूशन करेंगे अपन डायरेक्ट। ये ए और बी, यहाँ से ए और यहाँ से ए और बी एक लाइन है, और ये टोटल ये लाइन जो होती है ये होती है 38 सेंटीमीटर। 38 सेंटीमीटर ये टोटल लेंथ क्या है, 38 सेंटीमीटर ए और बी। अच्छा, ए और बी 38 सेंटीमीटर। ए पॉइंट एक्स ऑन इट डिवाइडेशन द रेशियो 9 और 10। अब एक इसके ऊपर एक पॉइंट है, उसका नाम एक्स है, और वो डिवाइड कर रहा है 9 और 10, फर्स्ट 9 देन 10। तो बच्चों अब इसमें ए एक्स कितना है और एक्स बी, ये देखिए ए एक्स एंड एक्स बी ये आपको मालूम करना है। चलो बच्चों कितना आसान है, देखिए अब टोटल लेंथ तो मालूम आपको, टोटल लेंथ LENG टोटल लेंथ है ये 38 है। अच्छा, रेशियो भी आपको मालूम है, आपको दोनों का रेशियो क्या है 9:8 है। अब आपको क्या करना है, सम ऑफ द रेशियो, ये सम ऑफ द RATI, सम ऑफ द रेशियो का मतलब क्या है 9 + 8, 9 + 8, जस्ट ए मिनट, सॉरी बच्चों यहाँ पर देखिए 9:10 है, तो हम क्या लिखेंगे 9:10, यहाँ है ना 9:10, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्योंकि यहाँ समझ गया मैं 9:10 है। फिर ये 9 + 10, तो 9 और 10 कितने होंगे बच्चों, ये 9 और 10 क्या होता है, ये 19 होते हैं टोटल। तो अब हम मालूम करेंगे ए एक्स यानी फर्स्ट 9, ए एक्स का रेशियो मालूम करेंगे अपन ए एक्स। तो पहले क्या करेंगे अपन 9 को ऊपर रखेंगे, टोटल 90 नीचे इंटू 38, 19 to the 38, 9 into 2, 9 to the 18, ये हो गया आपका ए एक्स। अच्छा, अब एक्स के बाद क्या करेंगे बच्चों, एक्स बी क्या है, सेकंड क्या है अपने पास 10 है, पहला 9 है दूसरा 10 है, तो दूसरा क्या है 10 है, तो हम क्या करेंगे 10/19 into 38। बच्चों 19 to the 38 कट करे थे ना, वो उसी तरीके से कट करो 19 to the 38, 10 into 2, 10 to the 20। इस तरीके से बच्चों 18 और 20 इसका आंसर रहा आपका। ये बहुत ही आसान होते हैं बच्चों, ये वेरी ग्रेट और आसान होते हैं। अब रहा सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या करा है, सम ऑफ रुपीज़ 1,60,000 है, डिवाइड करना है 3:5 में। चलिए बच्चे यहाँ पर देखिए टोटल रुपीज़ कितने हैं भाई, टोटल रुपीज़ है 1,60,000 है। डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड इन रेशियो में कितने डिवाइड करना है, ये 3:5। डिवाइड करने के लिए सम ऑफ द रेशियो मालूम करिए आप, 3 + 5 = 8 होगा, 3 + 5 = अब 8 होगा। अब आप फर्ज करिए फर्स्ट मालूम करना चाह रहे हैं, वह स्मॉलर रेशियो दोनों में, फर्स्ट रेशियो कितना आ रहा बोले तो 3/8 into 160,000, 8 to the 16 कैंसल, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 बच्चों, 1 2 3 4 0। एंड नाउ
3 इंटू 2 के बाद 1 2 3 4 0 होगा। अब 9 देखो कितना आसान है ये, 3 टू द 6 लिख दो बच्चों, बाकी के 0 1 2 3 4 ये होगा एक। अब हम देखेंगे 3 वालों का हो गया, अब किसका देखेंगे अपन, अब देखेंगे 5 वालों का देखेंगे अपन। चलिए अब देखो 5 वालों का देखना है तो अपन क्या करना पड़ेगा, 5/3 का तो 3/8 लिए थे, अब 5/8 इंटू 1,60,000, ये 1,60,000 है ना बच्चों, 1,60,000। चलिए अब यहाँ पर देखिए सेम 8 टू द 16 होता है, और ये ज़ीरोस 1 2 3 4 ज़ीरोस ऊपर आ जाते हैं, 1,60,000। तो 8 टू द 16 1 2 3 4 ज़ीरोस, यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 ज़ीरोस। चलिए अब रहा ये 5 इंटू 4 ज़ीरोस। अब बच्चों इनको क्या करेंगे, 5 टू द 10 होगा, उसके बाद 1 2 3 4 0, तो वैसे रहेंगे। तो अब इसने ये किया है क्वेश्चन में कंडीशन के, देखिए आप, व्हाट इज द स्मॉलर शेयर। अब दोनों में इसमें स्मॉलर शेयर कौन सा है इसमें, तो इसमें 1 2 3 4 1 2 3 ये 4, देखो बच्चों 1 2 3 4 0 2 है, और ये 5 है, 5 टू द 10 होगा, 1 2 3 4 0 लगा दिया। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 के पास 0, अब इसको ऐसा लिखेंगे अपन, ये 10 है, 1 2 3 4 0, 3 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, यानी ये होता है 3 के बाद पॉइंट 60,000, ये होता है 1 लाख, 1 10 100,000 10 लाख, ये होता है 1 10 100,000 10,000 60,000। अब 60,000 बड़ा है या 1 लाख बड़ा है, यानी क्वेश्चन में क्या हुआ, इसमें विच चीज़ स्मॉलर, वो तो 60,000 स्मॉलर है या 1 लाख स्मॉलर है। तो यहाँ लिखेंगे स्मॉलर क्वेश्चन जरा देखिए फिर एक बार अच्छी तरह से, स्मॉलर शेयर, स्मॉलर SHARE शेयर क्या है बोले तो आपको मालूम हो गया है 60,000 ओवर द आंसर बच्चों। इट इज़ द रेशो एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टेड चैप्टर इट इज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 is over, question number 6 we will start here। question number 6, to make a green paint, यहाँ देखो बच्चों, to make a green paint a painter mix yellow paint and blue paint in the ratio 2:3। येलो पेंट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है देखो बच्चों, ये 6 है, ये 6 का सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। रेशो RATI, रेशो इन YEL, येलो, रेशो इन येलो पेंट PAINT, पेंट एंड ब्लू, येलो पेंट एंड BLUE ब्लू। येलो पेंट और ब्लू पेंट में PAINT, ये दोनों में टक्कर है। और इसका क्वेश्चन क्या दिया है, येलो पेंट ब्लू पेंट का क्या दिया है, यहीं पर लिख देंगे अपन, यहीं पर येलो पेंट ब्लू पेंट का क्या दिया है बच्चों। येलो पेंट ब्लू पेंट का दिया है 3:2, 3:2। चलिए अब आगे देखेंगे
यूज 12 लीटर ऑफ येलो पेंट मीन्स ये पहले येलो है तो पहले 3 है, तो 3 पार्ट्स, शेर में क्या 3 पार्ट्स, 3 PARTS पार्ट्स का आंसर क्या दिया है, 3 पार्ट्स मिलकर क्या हो रहे हैं वो 12। देखिए ज़रा यहाँ पे 3 पार्ट्स कितने के बराबर है, 12 बच्चों यहाँ ऐसा लिखा देखिए इंग्लिश में 12, 3 पार्ट्स मिलकर क्या है 12 लीटर्स बन रहा है, तो 1 पार्ट क्या होगा देखेंगे। 3 पार्ट्स इक्वल टू 12, ये 1 पार्ट PART 1 पार्ट बोले तो 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 12, ये 4, 1 पार्ट किसके बराबर है, ये 4 पार्ट, 4 के बराबर 1 पार्ट। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप 1 पार्ट क्या है 4 के बराबर है, तो इसने क्या बोला है देखेंगे, इफ़ यूज 12 लीटर येलो पेंट हाउ मच ब्लू पेंट डिड ही यूज, ब्लू पेंट मीन्स 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स 12 के बराबर है, 1 पार्ट 4 यार, तो 2 पार्ट्स BLE ब्लू पेंट PAIN पेंट 2 पार्ट्स इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8 लीटर्स। बच्चों ये आपका आंसर रहा, ब्लू पेंट जो होता है वो 8 लीटर उसके अंदर मिक्स करना पड़ेगा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7। ए रेक्टेंगुलर मेजरमेंट 40 सेंटीमीटर लेंथ है, 20 सेंटीमीटर विड्थ है, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द विड्थ। ओ बच्चों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत आसान दिया है। एक तो रेक्टेंगल है ऐसा, ये इसका लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर लेंथ है और ये 20 सेंटीमीटर ब्रेथ है। तो बच्चों तो 9 बच्चों इसके अंदर क्या दे रहा है, रेक्टेंगल है रेशियो ऑफ द लेंथ एंड विड्थ। हमको रेशियो मालूम करना है, रेशियो LENGT लेंथ एंड विड्थ में WEDTH विड्थ में। चलिए अब लेंथ क्या है 40 है फर्स्ट में, सेकंड विड्थ 20 है, तो 0 0 कैंसिल करो बच्चों तो 4:2 होगा। फिर ये 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 1 2, 2 2 4। इट इज़ योर फाइनल आंसर बच्चों, ये होगा आपका 7th। ये बहुत आसान निकला क्वेश्चन ये। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द स्पीड ऑफ ए गार्डन स्नेल इज 50 मीटर। तो यहाँ पर पढ़ेंगे अपन, यहाँ पर देखिए द स्पीड ऑफ ए गार्डन स्नेल इज 50 मीटर पर आवर एंड द चीता इज 120 किलोमीटर पर आवर। ओ यहाँ बच्चों क्या दे रहा है, स्नेल की तो बहुत कम रहती है, वो भी 50 मीटर है बराबर, यहाँ मीटर और किलोमीटर है। पहले ये सही कर लेना अपन, मीटर और किलोमीटर सही कर लेंगे बच्चों यहाँ पर। चलिए अब आएंगे मीटर और किलोमीटर में। अब यहाँ पर देखिए कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है ये। यहाँ पर इन्हें जो दे रहा है अपने को, चीता की रनिंग है 50 मीटर, नहीं गार्डन, जस्ट ए मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 गार्डन GARDEN गार्डन SNAIL स्नेल का स्पीड क्या है, गार्डन स्नेल्स स्पीड क्या है 50 मीटर्स METR। चलिए आप चीता की स्पीड CHEE चीता
स्पीड क्या है, 120 किलोमीटर है बच्चों ये। अब पहले तो अपन यहाँ पर ये करना कि ये मीटर में है इन किलोमीटर में है, तो पहले किलोमीटर को क्या करेंगे अपन मीटर में लेंगे, यानी 1 किलोमीटर किसके बराबर है, 1000 मीटर के बराबर है। तो 120 किलोमीटर किसके बराबर होगा ये, तो 120 तो लिख दो आप, 30 लगा देना, इसके बराबर होता ये मीटर, ये होता यानी 120 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए ये अब यहाँ पर देखिए ये जो आया है अपने को आंसर, 120 किलोमीटर किसके बराबर हो रहा है, 120 के बाद 3 zeros, 1 2 3 zeros, ये है कैलकुलेशन। तो अब आइए अपन पहले क्या है, स्नेल है 50 मीटर है, उसके बाद है चीता है 1,20 के बाद 30 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक 0 कैंसल, यहाँ से एक 0 कैंसल, बचा हुआ नंबर यहाँ पर लाइए 1 2 0 0 0 यहाँ पर लाइए। अब 3 के बाद पॉइंट देना हम यहाँ पर। अब 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, यहाँ पे 12 है, 2 बच गया तो 20 होगा, 5 4 दा 20 भी कैंसिल होगा तो 2 zeros बच गए। तो बच्चों इसका दोनों में चीता, स्नेल और चीता के अंदर क्या है, स्पीड का जो रेशियो है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द आंसर। ये है बच्चों इसका आंसर। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद बच्चों ये बढ़ेंगे फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड। तो मालूम करें अपन चीता की और इसकी मालूम करें। अब ये 9th क्वेश्चन दे रहा है, द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन योर क्लास। बच्चों ये तो आप मालूम कर लेना, आपके क्लास में बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, वो रेशियो आप मालूम करेंगे। अब मिसाल के तौर पर अब मैं रफली मैं आपको कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। बॉयज़ आर, यहाँ लिखेंगे अपन बॉयज़ और गर्ल्स हैं, तो चलिए लेट द बॉयज़ BOYS, बॉयज़ आर 800 suppose, girls are GIR, girls are, गर्ल्स कितने लेंगे 1000 समझ लीजिए आपके। ओ सॉरी भाई, वो क्लास कहते, क्लास बहुत कम रहते, क्लास बहुत तो क्या रहता, कम रहता। अपन क्या करेंगे, इसको मैं समझा कि पूरा स्कूल की बात चल रही है, समझा मैं, ऐसा नहीं है ये। फिर से देखो भाई, ये 9th का आ रहा है, गर्ल्स इन क्लास, गर्ल्स GIRLS, गर्ल्स आर, गर्ल्स लेंगे अपन 40 एंड BOYS, बॉयज़ आर लेंगे अपन 60। उसके बाद रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ क्या है 60 है, गर्ल्स क्या है 40 है, ये कट कर देना बच्चों 0 0, 6:4 रहा समझ लीजिए। तो 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, ये होता बच्चों रेशियो। इस तरह से आपको करना है, लेकिन अब आपके पास जितने क्लास में बच्चे बॉयज़ गर्ल्स है वो आप कर लीजिए, मैं चुप कर दिया इसी अंदाजे पे। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डोर कितने होते, विंडो कितने होते, वो आप देख लीजिए रेशियो में, और टेक्स्ट बुक में नोटबुक क्या है वो आप देख लीजिए। ये दैट इज़ ए जनरल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका
रेशियो एंड एप्लीकेशन एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 2 कल करेंगे इंशाल्लाह। और ज़मीर सर एकेडमी से जुड़े रहिए, इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर। मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में एक स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर 7th क्लास का 6 चैप्टर अपलोड कीजिए, तो वो बच्चे के कमेंट के ऊपर मैंने एक एक्सरसाइज अब कर दिया हूँ। इंशाल्लाह कर दूसरा करूँगा, डेली के एक्सरसाइज करके इंशाल्लाह पूरा चैप्टर करूँगा। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी ट्रबल है तो आप कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट करूँगा आपके क्वेश्चन को। आप जुड़े रहिए ज़मीर सर एकेडमी से, इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।